जो लोग ये भी सुन के हैरान हो गए कि हम इसका जो चने का है नीरा हाँ जी, हाँ जी, से बेसिक आपको बता देता हूँ कि हाँ जी, हाँ यूरिन जी, में आक के हाँ जी, पत्ते, हाँ जी, हाँ जी, नीम, धतूरा और सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो देसी हरेंड के पत्ते जो है वो पॉइजन मिनरल्स, इसका मतलब ग्वार के नीरे में थे तो उसने निकाला। हाँ तो जी, हाँ जी। और अब आम जो किसान भाई हैं उनको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सीएलआर से ही आपको रेट मिलेगा। दोस्तों मिलवाते हैं आपको सर से और लेते हैं इनसे जो भी है जानकारी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया। तो सर पहले तो अपना नाम और एड्रेस सर। हाँ जी, मेरा नाम नवरूप सिंह है जी, और अपना गांव जो है वो 58 आरबी 58 आरबी, ठीक है जी, जो ठीक कि है, तहसील रायसिंह नगर में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप साहिवाल ब्रीड पे कब से काम कर रहे हो जी? साहिवाल ब्रीड पे रिकॉर्ड रखना जो शुरू किया है वो तो मैंने 2009 में, जब मैंने डेयरी फार्म शुरू किया था वैसे एचएफ गायों का, अच्छा जी, पर उस टाइम हमारी जो घर की गाय थी उनका रिकॉर्ड मेंटेन तभी से शुरू कर दिया था। अच्छा जी, पर साहिवाल गाय हमारे पुरखों के पास सदियों से यही गाय जो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये मतलब इनका रिकॉर्ड है। तो सर हाईएस्ट मिल्किंग काऊ है जो आपके पास कौन सी है जी? हाईएस्ट मिल्किंग काओ, अगर आप इसका डायरेक्ट जवाब तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, हाँ जी, हाँ जी, पर मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफली बताता हूँ कि क्या है हाईएस्ट दूध का जो जो क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट दूध का ये है कि हमारे पास जो भी गाय है, अच्छा जी, फर्स्ट लैक्टेशन में अगर गाय हाँ जी, हाँ 16 जी, लीटर दूध दे दे हाँ जी, हाँ जी, तो हमारी गाय कभी भी 16 से ऊपर नहीं गई। उसका कारण ये है कि जिस दिन गाय ने बच्चा दिया उसके 20वें या 30वें दिन, मान लो एक महीने के अंदर अंदर जब हीट में आएगी, हाँ जी, हाँ जी, तो हम तुरंत उसको क्रॉस करवा देंगे। ठीक है जी, जैसे एक तो आपने देखा होगा हमारे पास घोड़ी भी है। हाँ जी, हाँ जी, घोड़ी का जो सिस्टम है वो यही है कि बच्चा देने के 11वें दिन ये क्रॉस हो जाती बिल्कुल है। सर, बिल्कुल, अगर 11वें दिन मिस होगी तो घोड़ी 2-2 साल खाली खड़ी रहती है। सही बात है जी। आपकी लाइन भी डॉक्टर वाली है, आप हाँ जी, ये हाँ बात जी, समझते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, कंसीव होने के जो चांस है हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारी जो भी गाय है हम फर्स्ट लैक्टेशन पे फोकस रहते हैं। ठीक है जो जी, गाय हमारे पास अगर मान लो 10-12 लीटर दूध देगी, हम उसको फर्स्ट लैक्टेशन में ही गुड बाय बोल देते हैं और मतलब उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है जी, परंतु अगर 13, 14, 15, 16 लीटर तक कोई पहली ब्यात में गाय दूध दे देती है हाँ जी, हाँ तो जी, हम उसको फिर सेल नहीं करते, और उसके 10वें महीने में वो हर साल बच्चा देगी। जैसे जनवरी में बच्चा दिया है तो नवंबर में दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसको एक टाइम नहीं मिलता हाँ जी, हाँ जी, रिकवरी के लिए, उसकी बॉडी को वो थोड़ा मतलब आप समझते हो ना, वो समझ गया, समझ जकड़ी गया, रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो उतनी मिल्क यील्ड उसकी थ्रू आउट उसकी लाइफ कभी भी वहां तक वो पहुंचेगी नहीं जहां तक आप लोग जैसे डॉक्टर हैं या दूसरे जो जितनी भी वो सलाह देते हैं कि 3 महीने बाद आप क्रॉस करवाओ। बिल्कुल सर, सही तो बात है, 3 महीने बाद आपके चांसेस जो हैं कंसीव होने के वो 50-50 हो जाते हैं। ठीक है पर जी, जब आप पहली बार हीट में आएगी तो तब कंसीव कराओगे तो 100% रिजल्ट आएगा, मतलब बच्चा तो 100% मतलब वो कंसीव होगी होगी। तो तो सर ये है जो दूध का जो रिकॉर्ड के बारे में जो आपका हाँ, ये सवाल मैं है। आपकी बात समझ गया। अभी पशु को रिकवरी के लिए टाइम नहीं मिलता जी, बिल्कुल। मिल्किंग के लिए। चलो फिर भी आप बता दो जी, जैसे इस सिचुएशन में भी आपकी जो कौन सी गाय अच्छा दूध दे रही है जी, कितना दूध दे रही है जी? इस बाड़े में जितनी भी गायें हैं हाँ जी, हाँ जी, वो सभी की सभी 13 से 16 लीटर वाली हैं फर्स्ट लैक्टेशन की। ठीक है जी, ठीक है, जितनी भी गाय यहाँ हैं ठीक है जी। जी। कितनी आपके पास पूरी गायें कितनी हैं जी? अभी जो मिल्किंग में है वो 8 गायें हैं टोटल। मिल्किंग में 8 गायें हैं जी। जी। और कितना दूध हो जाता है जी आपके पास? बस उस हिसाब से आप लगा लो भी कि गिनती तो हमने ज़्यादा करी नहीं। चलो ठीक है जी, आपने कभी तोल मोल नहीं किया उस चीज़ का। बिल्कुल। और क्या रेट आप दूध का जो सेल करते हो यहाँ पे जी? हम यहाँ से कोई एक भी बूंद नहीं सेल करते जी दूध की। ठीक है जी, हमारा जो मेन हमारा काम है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है जी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको छाछ
ठीक है जी। मतलब जिसे लस्सी कहते हैं हाँ हम, जी, हाँ जी। लस्सी चाहिए, इनका पेशाब चाहिए, गोबर चाहिए। ठीक है तो जी। वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और फिर जो लस्सी है, मान लो जब हम घी निकालते हैं तो घी हमारा ज़रूर सेल होता है। आज का प्राइस जो घी का है वो 3,000 रुपये लीटर है। ठीक है जी। और दिवाली से लेके होली तक ठीक है जी। आपको घी नहीं मिलता, मतलब आपको वेटिंग में रहता है। और फिर होली से लेके दिवाली तक जो टाइम होता है गर्मी का, हाँ जी, हाँ उस जी। टाइम अगर आप ऐसे वॉक इन आ जाओ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और सर उसे मंगवाने का क्या सिस्टम रहेगा घी को जी? मंगवाने का आप डायरेक्ट हमें संपर्क करें, नंबर हमारे कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है जी, ठीक है। जी। तो आप साथ में काफ भी तैयार कर रहे हो जी? जी। और कितनी बच्चियां हैं सर आपके पास? अभी टोटल जितने भी यहाँ गाय हैं वो 40 नग हैं जी सारे। ठीक है जी, ठीक है। और इनमें से जो 5 मेल हैं जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है जी। और जिनका सारों का जो जितने भी मेल हैं वो सारे बुकिंग के हिसाब से ही निकलते हैं। जब हम थोड़ा रेडी हो जाते हैं तो फिर उनको सेल कर देते हैं एज ठीक अ है जी। ब्रीडर बुल। और पूरे इंडिया में हर स्टेट में आपको हमारा बुल जो है वो अभी मिल जाएगा। तो सर जैसे अपने पास इतनी गायें हैं, उनका रिकॉर्ड भी आप रखते होगे, इंसेमिनेट है या बुल से हुई है सर? बिना रिकॉर्ड के तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, खासकर जो ब्रीडिंग का काम हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। पूरा आपको कम से कम 4 पीढ़ी का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है और जी। कोई गाय जो है उससे भी पुरानी चल रही है तो उसको 8-8 10-10 उनकी जनरेशन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो सर एक चीज़ और देखी है मैंने, जैसे कि गर्मी के जो अपना गंगानगर का जो गर्मी का मौसम है, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। उसमें कई बार गाय हीट स्ट्रेस में भी आ जाती है। तो उसके लिए आप यहाँ फार्म पे किस प्रकार की मैनेजमेंट रखते हो? हीट स्ट्रेस के लिए तो आपको मैं शेड दिखा देता हूँ। ठीक है जी। जो हमारा शेड है ये सारे का सारा वो कच्चा तैयार किया हुआ है, जो जिसमें काना और मिट्टी, ये सारी मतलब गोबर मिट्टी, ठीक है जी। वो सारा यूज़ किया जिससे वो गर्मियों में ठंडा रखता है ठीक है जी। तापमान, और सर्दियों में गर्म रखता है। ये आप जो देख रहे हो यहाँ पूरा खुले में रहती हैं गाय। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी इनको कभी भी ना तो गर्मी में कोई दिक्कत महसूस होती है। नीचे भी आप देख सकते हो कि जितना भी हमने ये जो अ, अपने सरसों का वेस्ट जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो शाम के टाइम सर्दियों में नीचे डाल देते हैं। ठीक है जी। और कभी भी ये गाय जो है वो अपनी गंदगी पे नहीं बैठती और साफ़ सुथरी रहती है। बिल्कुल सर। जैसे आपको, आप इधर उधर आप देखो शूट करके, कहीं भी आपको कोई भी गाय के कहीं भी गोबर लगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल गाय पूरी शाइनिंग में है जी फिलहाल। हाँ जी। कोई भी गंदी नहीं लग रही गाय देखने में जी। और शेड का जो सिस्टम है ऊपर, ये क्या डाला गया है सर इसमें? ये काने यूज़ किए हैं जी, मेन तो काने का जो अपने सरकंडा जिसको बोल हाँ देते जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो सरकंडे को ऊपर बिछा के इसका, वैसे हमने पूरा, आपको मैं इसी में बता देता हूँ कि हमारा खुद का भी एक चैनल है पूरा शेड के बारे में ठीक है जी। डिटेल में आपको उस वहाँ मिल जाएगा क्या सारा। नाम है सर अपने चैनल का जी? अपने चैनल का नाम है जी सस्टेनेबल लिविंग विद नवरूप सिंह। ठीक ये है जी। चैनल का नाम है यूट्यूब पे। और उस पे अगर आप शेड की वीडियो देखोगे तो उसमें सारी शेड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके डायमेंशंस जो हैं, कितने फीट बाई कितने फीट तक, और कौन कौन सा जो ब्लॉक है, हाँ जी, हाँ जी। कैसे कैसे, वो सारा आपको खुरली का नाप वगैरह हर चीज़ का नाप उसमें मिल जाएगा। तो आपने सारा जो काम किया है सर, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से, जैसे कोई गाय ब्याई हुई तो उसे अलग रखा गया है, और गाय जो दूध देने वाली है, बच्चियां हैं, काफ जी हैं, जी। उनको अलग अलग तरीके से रखा गया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये जो काम किया है सर। वो आपके पास जैसे दूध का जो बायो प्रोडक्ट आप बेचते हो, जैसे घी हो गया, लस्सी हो गई, और जैसे आप अलग और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या कुछ कर रहे हो सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करीब करीब सभी पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, ठीक है जी। सभी दालें आ गई उसमें। और इसके अलावा जैसे बाजरी हो गई, रागी हो गई, और गेहूं का जो हमारे पास जो बीज है वो शुगर फ्री गेहूं जिसको बोला जाता है। शुगर फ्री वैसे हम लो शुगर कह देते हैं उसको, वो पैगंबरी गेहूं के नाम से बिल्कुल छोटा सा दाना पुरातन गेहूं है। ठीक है जी। और तारा मीरा हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है, सात मतलब 60-70 आइटम है, जिसमें आपकी रजाई जो है देसी कपास की, ठीक है जी। पिलोज वगैरह, ये सारे तैयार करते हैं।
ठीक है जी, ठीक है। तो सर जो भी आपसे मंगवाने का रहेगा वो आपसे कांटेक्ट कर ले बिल्कुल और आपसे मंगवा ले। जी। चलो ठीक है जी। जी तो सर जैसे अपने जैसे फील्ड में निकलते हैं तो पता चलता है कि जैसे बच्चियों के लिए अलग फीड तैयार हो रहा है, दूध वाली गाय के लिए अलग तैयार हो रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फीड अलग तैयार हो रहा है। हाँ जी। उस फीड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? फीड के बारे में देखो, मैंने तो आपकी जो, अगर पूरा आपको डिटेल में चाहिए हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने एक बच्चों की फीड अलग, अच्छा जी। इसमें थोड़ी मतलब प्रोटीन या दो जो जो चीज़ों का ध्यान रखा है कि जो इसमें काम आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। तो गायों की अलग। अच्छा तो जी। दोनों अलग से फीड प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी डिटेल में डाली हुई है वैसे। ठीक है जी। तो सर मैंने आपसे एक ये सवाल किया कि उस फीड फीड का एक्स्ट्रा से रिजल्ट भी है या बस बिल्कुल वैसे ही? रिजल्ट है जी, बिल्कुल रिजल्ट है। ठीक है जी। बच्चों की फीड के हिसाब से एस मतलब वो, जैसे मोटा मोटा आपको बता दूं कि बच्चों की फीड में जो है प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है जी। गायों की में थोड़ी कम है। गायों में मोटा मोटा अगर आप बात करें हम, तो 50% अनाज हो गया, ठीक है जी। और जो बाकी 50% है हाँ जी, हाँ जी। उसमें उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर लो। ठीक है जी। एक तो छिलका, हाँ जी। दूसरा जो दाल की चूरी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है जी। और तीसरी जो है अपने चोकर हो गया, अना खड़, ठीक है जी। तीसरी खड़। ठीक है जी। इसमें सबसे बेस्ट जो खड़ है वो सरसों की खड़ है, ठीक है जी। या आप कोई भी जो खड़ दूसरी यूज कर रहे हो। तो 3 हिस्से हो गए खड़, हाँ जी। जो ती मतलब 50% तो हो गया अनाज, अनाज हो गया और जी। जो बाकी 50%, जो 50 kg आपने तैयार करना है जैसे 1 क्विंटल में, हाँ जी, हाँ जी। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, छिलका, दाल चूरी हाँ जी, हाँ जी। और खड़। ठीक है जी, तो ठीक ये है। सिंपल फार्मूला जो है। तो सर दूध के हिसाब से जो फीड दे रहे हैं उसमें क्या परसेंटेज रहती है सर फीड की? दूध के हिसाब से, जैसे हमारे इन देसी गायों में तो दूध के हिसाब से आप 4 kg पर डे से ज़्यादा मत दो। ठीक है जी। जो लोग एचएफ गाय पे काम करते हैं वो मैक्सिमम अगर फीड देना चाहें इस हिसाब से जो बनाई हाँ जी, बनाई हाँ जी। है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरा 4-5 सालों का एचएफ गायों का एक्सपीरियंस है, अच्छा जी। उसमें मैक्सिमम हम 7 kg से ज़्यादा नहीं ओवर जाते थे, चाहे उसका दूध 30 लीटर है या 40 लीटर है। ठीक है जी। तो 7 kg जो है वो हाईएस्ट एक दिन में किसी गाय को फीड देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है। 7 केजी आप एचएफ की बात कर रहे हो जी? एचएफ की बात कर रहा हूँ, और इन गायों में मैक्सिमम 4 kg पर डे। ठीक है जी। तो सही बात जैसे है। आप सर ऑर्गेनिक में भी काम कर रहे हो, और इनका जो ये गोबर वगैरह है इसका भी सर आप कुछ यूज़ करते हो या नहीं सर? ये जितना भी ये पूरा, जैसे आपको मैं ये शेड दिखा रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे की सारी ये पाइपें निकल जाती हैं, ठीक है जी। और हम ट्रैक्टर के साथ ही ये सारा निकाल देते हैं, ठीक है जी। पूरी ट्राली। और जितना भी ये, अब इसमें जितना भी ये सरसों का कचरा है और गोबर मिक्स है, और इसमें सारा यूरिन भी है, ठीक है तो जी। ये जहाँ भी आप खेत में जहाँ भी ले जाके इसको डालोगे, बहुत सुपर रिजल्ट है। और डेली हमारा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हम डेली सुबह कैसे यूरिन कलेक्ट करके, एक ड्रम बना हुआ है, फिर वहाँ से उठा के जीवामृत वगैरह, और उसके बाद जो स्प्रे के लिए सारा जो गौमूत्र को यूज़ करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो लस्सी की जो स्प्रे है वो अलग से तैयार होती है। तो ये सारा ऑर्गेनिक खेती में ही ये काम ले रहे हैं। ठीक है सर, जैसे पेशाब की बोल रहे हो, यूरिन का जो है सिस्टम, वो जी। किस चीज़ फसल में कौन सी बीमारियों को रोकता है सर? करीब करीब जैसे अभी फरवरी का महीना है, तेले तेले का तेले पे टाइम है। आप यूज़ करके देख लो उसको। ठीक है जी। अब हमने एक जो स्प्रे, उसका डिटेल में अगर आप जाना चाहो तो हम हमारे चैनल पे देख लेना। वैसे बेसिक आपको बता देता हूँ कि हाँ जी, हाँ यूरिन जी। में आक के हाँ जी, पत्ते, हाँ जी। हाँ जी। नीम, धतूरा, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो देसी हरेंड के पत्ते जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है जी। तो इनकी मात्रा है, जैसे 50 kg में आप 2-2 kg ये सारे 5 यूज़ कर सकते हैं, नीम, आक, धतूरा, और करंज, और देसी अपने इसके हरेंड के पत्ते। ठीक है जी, ठीक है। तो सर जैसे हम आए थे यहाँ फार्म देखने के लिए, तो आपने पशुओं को नीरा डाल रखा था जी। जी। और हम जैसे फील्ड में रहते हैं तो हमें क्या है कि नीरा डालने से कई बार पशु को आफरा आ जाता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं जी। तो उनके बचाव के लिए आप सर फीड में क्या एक्स्ट्रा ऐड करते हो सर? जी, गायों में अगर आप नीरे, हम जो ग्वार का नीरा है, हाँ जी, हाँ जी। ये गायों के लिए वरदान भी है और शराफ भी है। ठीक है जी, ठीक है।
मतलब सबसे बढ़िया भी ये है और सबसे घटिया भी ये है। ठीक है जी। अब सबसे बढ़िया इस हिसाब से है, जैसे आपने हमारा यहाँ देखा कि गाय खुली है, हाँ जी, हाँ जी, एक साइड में पानी पड़ा है, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, सा उसने नीरा खाया, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, सा पानी पी लिया, घूम फिर ली, डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे आम तौर पे आजकल के टाइम में लोग बांध के गाय रखते हैं, ठीक है उसके जी। लिए ये पॉइजन है। क्योंकि आपने नीरा डाला, हाँ जी, हाँ गाय जी, ने खा लिया, बैठ गई। आपने 2-3 घंटे बाद आपने पानी ऑफर किया, हाँ जी, हाँ तीन जी, चार बाल्टी पानी पिला दिया, तो 100% अफारा आके और गाय का बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तो आप देखो, अब हमारे यहाँ एक बंदा 40 से 50 गाय की टेक केयर करता है। ठीक है जी। सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि आप पानी डालो हाँ जी, हाँ खुला, जी, हाँ जी, हाँ जी, और नीरा भी डालो और घूमे फिरे, और कोई दिक्कत नहीं करेगी। गाय का दूध भी बढ़ जाएगा। जैसे आप पहले दिन गाय को खोलोगे तो 250 ml आप शाम को ही नोट कर लेना, आपके गाय का दूध बढ़ जाएगा। ठीक और है जी। नीरे की एक खास बात मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारे दूध की जैसे CLR होगी या फैट होगी, ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर आप नोट करोगे कि जिस दिन आपने नीरा शुरू किया, ग्वार का नीरा डालना शुरू किया, उसी दिन शाम को, जैसे सुबह आपने डाला, शाम को 50 पॉइंट जंप कर जाएगा CLR, यानी जिसको SNF बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। यानी जो SNF है वो उसमें 16 जो मिनरल्स रहते हैं, तो 16 मिनरल्स, इसका मतलब ग्वार के नीरे में थे तो उसने निकाला। हाँ तो जी, हाँ जी, और अब आम जो किसान भाई हैं उनको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि CLR से ही आपको रेट मिलेगा, ठीक फैट है से जी। उतना रेट नहीं बढ़ता है। सही है जी, तो सही है। CLR के में अगर आप नीरा नहीं भी उपलब्ध करवा सकते, क्योंकि हर एरिया में नीरा नहीं मिलता, तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर 100 ग्राम ग्वार हाँ जी, हाँ भी जी, दे दोगे तो ठीक है जी। उससे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर अपने देखते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे अपने जो गेहूं का भुट्टा है उसका रेट लगभग 11-1200 रुपये किलो हो गया। जी जी जी। तो उस हिसाब से ग्वार का नीरा तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है जी। अपने यहाँ पे बिल्कुल। क्या रेट चलता है इसका? ग्वार के नीरे का हाँ जी, हाँ जी। अभी तो सीजन में मिलता है जी, सीजन में 6-7 रुपए होता है। वजन वजन भी वैसे इसका ज़्यादा वज़न होता भी है जी। ज़्यादा होता है जी। वजन ज़्यादा होता लेकिन है। उस हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोटीन मतलब ताकत के हिसाब से, दूध के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से इसका जो सिस्टम है ग्वार के नीरे का बहुत बढ़िया है जी। लेकिन किसी हिसाब से खिलाया जाए जैसे आप बिल्कुल बता रहे हो, बिल्कुल तो जी बिल्कुल बिल्कुल। गायों के लिए वरदान ही है जी। अगर सही तरीके से नहीं खिलाया जाएगा तो श्राप ही है जी। ये आप नोट कर लो, यहाँ इसमें ग्वार का नीरा ही मिक्स किया हुआ है सारा। सही है जी, सही है। और ये ताज़ा गाय ब्याई है 2 दिन पहले ही। ठीक है जी, और इसको देखो आप, इसमें बरसीन और ग्वार का नीरा, ठीक और है जी। आगे देखो पूरा साफ कर दिए इन्होंने खा के, सारा ही और खास है जी। पूरी हेल्दी रहती हैं जी इससे। सही है जी। जो लोग ये भी सुन के हैरान होंगे कि हम इसका जो चने का है नीरा, हाँ जी, हाँ जी। वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं, पर उसकी परसेंटेज होती है, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड जैसे खट्टा बहुत होता है वो, ठीक है जी, तो एकदम से वो नहीं आप डालो उसको, 10-15% तक आप मिक्स करो। ठीक एक है मैंने जी, वैसे चारे की वीडियो है उसमें भी क्लियर बताया है वैसे तो, ठीक है पर जी, अगर आप इसमें 10-15%, बस इसका ये ख्याल करना है कि जो मूंग का और चने का नीरा है उसको आपने अंदर ठीक से ढक के पानी से पूरा बचाव करके यूज़ करना है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। तो ठीक ये है जी, चीज़ ठीक का है। आप जरूर ख्याल करो। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने एचएफ पे भी 5 साल पे काम 5 साल काम किया जी। जी जी। तो उस उनमें भी हीट स्ट्रेस की दिक्कत है जो इन पशुओं से बहुत ज़्यादा लगभग 20-25% ज़्यादा रहती है जी। तो उनके बचाव के लिए सर उन फार्मर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो फार्मर्स हीट स्ट्रेस से दिक्कत हो रही है जिनको जी? देखो, जो लोग HF पे काम करते हैं, मेरी उनको एक निजी राय है कि आप लोग एक स्टेप बैक चलो। ठीक है जैसे जी, आपके पास HF गाय है तो आप एक बार सभी गायों को साहिवाल से क्रॉस करवा लो। ठीक है जी, उससे क्या है कि वो हीट स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगी, दूध उतना कम नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसी पे काम करना है, जैसे कुछ भाई जो है वो दूध पे काम करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो HF साहिवाल का क्रॉस आएगा, दोबारा फिर उसको HF क्रॉस कर दो, ठीक है जी, और फिर उसके बच्चे को फिर साहिवाल क्रॉस कर दो। यानी आप एक स्टेप डाउन रख के अगर चलोगे तो ठीक है जी, आपकी जर्सी और HF जो है उसमें भी आप अच्छा मिल्क यील्ड भी ले सकोगे, और वो उसको हीट स्ट्रेस से भी बचा सकोगे।
जैसे आप प्योर एचएफ या जर्सी पे काम करोगे तो हीट स्ट्रेस का कोई इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी इलाज है जो हम लोग करते रहते हैं। पंखे वगैरह हमने फॉगर वगैरह भी लगाए थे, हाँ जी, हाँ जी। पहले दूसरी साइड था फार्म। ठीक है जी। तो अभी वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पर फिर भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, तभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ का जी। तो जी आपने यही बताया कि क्रॉस कर दो ब्रीड को। जी जी, एक क्रॉस कर दो, एक स्टेप आगे चले गए, फिर पीछे आ गए, फिर ऐसे मतलब एक बार सभी को साहिवाल से क्रॉस करवा दिया, उनके बच्चों को दोबारा फिर सभी को एचएफ या जर्सी जो आपने रखनी है फिर क्रॉस करवा ठीक दिया। है जी, ठीक है। तो सर बहुत खुशी हुई आपसे जो जानकारी लेके हमें, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे को दी। और सभी भाइयों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सर के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जी। धन्यवाद सर। ओके।